यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया और चारों ओर उत्सव का माहौल था। अभिषेक के दिन अनेक संत महात्मा भी आमंत्रित किए गए थे। श्री राम ने अपने तीनों भाइयों को अलग अलग सेवाओं का दायित्व सौंपा। भरत जी को सभा में पधारने वाले अतिथियों को आदर सहित आसन देने का कार्य मिला। शत्रुघ्न जी को सभी संतों के चरण धोने की सेवा मिली और लक्ष्मण जी को सभी को तिलक, माला और दक्षिणा देने का काम सौंपा गया। सभा में जब क्रोधी स्वभाव के भृगु ऋषि पधारे तो भरत जी ने उन्हें आसन दिया। शत्रुघ्न जी ने उनके चरण धोए। लक्ष्मण जी जब तिलक और माला लेकर उनके पास पहुंचे तो देखा कि ऋषिवर ध्यानस्थ बैठे हैं। लक्ष्मण जी असमंजस में पड़ गए कि उन्हें तिलक करें या न करें। उन्होंने पास बैठे नारद मुनि से राय मांगी। नारद जी बोले, अभी मत करना, अन्यथा विपत्ति मोल लोगे। जब इनका ध्यान खुलेगा तो मैं संकेत कर दूंगा, तब करना। लक्ष्मण जी अन्य संतों की सेवा में आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद नारद जी ने भृगु ऋषि को कोहनी मारकर जगाया और उकसाया कि देखो, सबको तिलक, माला और दक्षिणा मिली है, पर आपको नहीं। यह सुनते ही भृगु ऋषि क्रोध से लाल हो उठे और राम जी से शिकायत की कि उनके दरबार में उनका अपमान हुआ है। राम जी बोले, महात्मा, बताइए किसने अपमान किया? अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैं अपने प्रिय हनुमान की सौगंध खाकर वचन देता हूं। ऋषि ने कहा, तुम्हारे ही भाई लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया। राम जी ने देखा कि वास्तव में ऋषि के पास माला तिलक नहीं था। उन्होंने क्रोधपूर्वक धनुष उठाया और सैनिकों को आदेश दिया कि लक्ष्मण को पकड़कर लाओ। यह समाचार पाकर लक्ष्मण घबराए और हनुमान जी को खोजने लगे, पर वे नहीं मिले तो वे वन में अंजनी माता के पास पहुंचे और सारी बात कही। माता ने हनुमान का स्मरण किया। पवन पुत्र तत्क्षण आए। माता ने उन्हें आज्ञा दी कि राम जी की सौगंध होते हुए भी लक्ष्मण की रक्षा करनी है। हनुमान जी ने राम जी की ही कसम खाकर वचन दिया। जब राम जी लक्ष्मण की खोज में पहुंचे तो हनुमान गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैंने संत का अपमान करने वाले को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले, प्रभु, लक्ष्मण का अपराध क्षम्य है। आपने मेरी सौगंध खाई है और मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण का बाल भी बांका नहीं होगा। यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मारना होगा। राम जी ने धनुष उठाया और बाण छोड़े, परंतु प्रत्येक बार हनुमान जी के जय श्री राम उद्घोष से वे बाण निष्फल होकर गिरते गए। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब भृगु ऋषि आगे आए और बोले, राम, अब मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। लक्ष्मण को क्षमा करता हूं। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि श्री राम का नाम स्वयं राम से भी महान है। भक्त जब हृदय से नाम लेता है तो समस्त संकट दूर हो जाते हैं। कथा का सार यही है कि भगवान की भक्ति और उनका नाम संसार के हर संकट से रक्षा करता है। इसलिए जीवन में सदा प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर यह कथा आपको हृदय को छू गई हो तो प्रेम पूर्वक एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिए।